हेलो दोस्तों, वेलकम एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं आपके लिए फिर से हाजिर हूँ सुपर टेट, यूपीबीओ, यूपी टेट, जूनियर टेट एंड सभी एग्जाम्स के लिए मॉडल पेपर की सीरीज़ को लेकर, जिसमें आज हम मॉडल पेपर 11 को सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि इस पेपर में हम हर सब्जेक्ट के 5-5 क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। और वीडियो के लास्ट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए बढ़ते हैं पहले सब्जेक्ट की तरफ। पहला सब्जेक्ट आपके सामने हिंदी का है और हिंदी में सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अधिक खर्च करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? अधिक खर्च करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने है खर्चीला, अव्वई, लापरवाह या फिर इनमें से कोई नहीं। फटाफट से आंसर कीजिए कि अधिक खर्च करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा। चलिए आंसर की ओर बढ़ते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आप देख सकते हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अव्वई। ठीक है, अव्वई इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, फणीश्वर नाथ रेणु या फिर इनमें से कोई नहीं। फटाफट से आंसर कीजिए कि आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है। ऑप्शन आपके सामने सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, फणीश्वर नाथ रेणु या फिर इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, महादेवी वर्मा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, पावन में कौन सी संधि है? पावन में कौन सी संधि है? ऑप्शन आपके सामने है दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि या फिर अयादि संधि। फटाफट से आंसर कीजिए कि पावन में कौन सी संधि है। जी बिल्कुल इसका सही जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, अयादि संधि। ठीक है, अयादि संधि यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, गंगा में कौन सी संज्ञा है? गंगा में कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन आपके सामने है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या फिर द्रव्यवाचक संज्ञा। गंगा में कौन सी संज्ञा है? जी बिल्कुल इसका सही जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, व्यक्तिवाचक संज्ञा। गंगा में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, मोहन मोटा लड़का है, इसमें किस विशेषण का प्रयोग हुआ है? मोहन मोटा लड़का है, इसमें किस विशेषण का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन आपके सामने है गुणवाचक विशेषण, संख्यावाची विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण या फिर इनमें से कोई नहीं। फटाफट से आंसर कीजिए कि मोहन मोटा लड़का है, इसमें किस विशेषण का प्रयोग हुआ है। जी बिल्कुल, मोहन मोटा लड़का है, इसमें मोटा जो है यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण है। मोटा यहाँ पर गुणवाचक विशेषण है। चलिए अगले सब्जेक्ट की ओर बढ़ते हैं। अगला सब्जेक्ट आपके सामने ये रहा, संस्कृत का सब्जेक्ट है और जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित में से किसमें उकारांत है? किसमें उकारांत है? ऑप्शन आपके सामने है पितृ, मधु, नदी या फिर लता। उकारांत तो आप समझते ही होंगे, जिस भी शब्द के लास्ट में ऊ हो उसे हम उकारांत कहेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मधु। ठीक है, मधु यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, लताएं में कौन सी विभक्ति है? लताएं में कौन सी विभक्ति है? ऑप्शन आपके सामने है प्रथमा, चतुर्थी, तृतीया या फिर सप्तमी। लताएं में कौन सी विभक्ति है? जी बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन बी, चतुर्थी। लताएं में चतुर्थी विभक्ति है। अगला क्वेश्चन, तोता का संस्कृत में शब्द क्या होगा? तोता का संस्कृत में शब्द क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने है शुका, काका, मराला या फिर पिका। बिल्कुल तोता का जो संस्कृत शब्द होगा वो होगा ऑप्शन ए, शुका। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रत्याहारों की संख्या कितनी है? प्रत्याहारों की संख्या कितनी है? ऑप्शन आपके सामने है 12, 14, 42 या फिर 44। प्रत्याहारों की संख्या कितनी है? जी बिल्कुल इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा 42। 42 प्रत्याहार है जबकि 14 माहेश्वर सूत्र है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में अंतस्थ वर्ण कौन सा है? निम्न में अंतस्थ वर्ण कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है छ, ठ, व या फिर घ। इसमें अंतस्थ वर्ण कौन सा है? जी बिल्कुल इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, व जो है यहाँ पर अंतस्थ वर्ण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अंग्रेजी का होगा, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पर आपको करेक्ट सेंटेंस पहचानना है। ऑप्शन है, द कैट जम्प्ड इनटू द टेबल, द कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल, द कैट जम्प्ड इन द टेबल या फिर नन ऑफ दिस। कौन सा सेंटेंस बिल्कुल सही है? जी बिल्कुल यहाँ पर जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, द कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल। द कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल।
अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, आइडेंटिफाई द एडवर्ब, इसमें कौन सा एडवर्ब है। सही वर्ड सुनिए कि यहाँ पे एडवर्ब कौन सा है, लाउड, लाउडली, लाउडी या फिर लाउडनेस। जी हाँ, यहाँ पर जो सही आंसर होगा ऑप्शन भी होगा लाउडली। यहाँ पर लाउडली जो है वो एडवर्ब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट प्रीपोजिशन, यहाँ पर आपको करेक्ट प्रीपोजिशन आपको ब्लैंक में करना है। ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन से पहले आप सेंटेंस को देख लीजिए, ही इज सीनियर डैश 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 मी, यहाँ पर स्पेस में कौन सा प्रीपोजिशन यूज होगा। ऑप्शन आपके सामने है फॉर, इन, टू या फिर नन ऑफ दिस। जी हाँ, बिल्कुल इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, टू। ही इज सीनियर टू मी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द प्लूरल वर्ड ऑफ माउस, माउस का प्लूरल वर्ड क्या होगा। जल्दी से आंसर कीजिए कि माउस का प्लूरल वर्ड क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने है माइस, माउसेस, माउसेस या फिर नन ऑफ दिस। जी बिल्कुल इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, माइस। ठीक है, माइस यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस, यहाँ पर किस प्रकार का सेंटेंस है आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने सिंपल सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस या फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। सेंटेंस आपके सामने क्या दे रखा है, हु आर यू, हु आर यू किस प्रकार का सेंटेंस है, जल्दी से आंसर दीजिए। जी हाँ, बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन बी, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हु आर यू इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। चलिए अगले सब्जेक्ट की ओर बढ़ते हैं। अगला सब्जेक्ट विज्ञान का है और विज्ञान में सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन आपके सामने है सल्फ्यूरिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल या फिर कार्बनिक अम्ल। दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों को जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एसिटिक अम्ल। सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी मिश्रित ग्रंथि है। यहाँ पर कौन सी मिश्रित ग्रंथि है आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है एड्रिनल ग्रंथि, यकृत ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि या फिर पीयूष ग्रंथि। कौन सी मिश्रित ग्रंथि है। जी बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अग्नाशय। अग्नाशय यहाँ पर मिश्रित ग्रंथि है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, लाल रुधिर कणिकाओं का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है। लाल रुधिर कणिकाओं यानी कि आरबीसीज का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है। ऑप्शन आपके सामने है अस्थि मज्जा, प्लीहा, हेपेरिन या फिर बिंबाणु। जी हाँ, बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्लीहा। लाल रुधिर कणिकाओं का कब्रिस्तान प्लीहा को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, पोलियो किससे फैलता है। ऑप्शन आपके सामने है जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ या फिर कवक। पोलियो किससे फैलता है। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, विषाणु। ठीक है, पोलियो विषाणु से फैलता है। अगला क्वेश्चन, कार्य का मात्रक क्या है। कार्य का मात्रक क्या है। ऑप्शन आपके सामने है न्यूटन, जूल, बार या फिर पास्कल। कार्य का मात्रक क्या है। जी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जूल। कार्य का मात्रक जूल है। अगला सब्जेक्ट आपके सामने ये रहा, पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, बंदी जीवन पुस्तक किसने लिखी है। बंदी जीवन पुस्तक किसने लिखी है। ऑप्शन आपके सामने है भगत सिंह, सचिंद्रनाथ सान्याल, चंद्रशेखर आजाद या फिर सुभाष चंद्र बोस। जी बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सचिंद्रनाथ सान्याल। बंदी जीवन सचिंद्रनाथ सान्याल ने लिखी है। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है। ऑप्शन आपके सामने है मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति या फिर राष्ट्रपति। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है। जी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति। भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन, अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है। अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन आपके सामने है 4 जनवरी, 9 जनवरी, 9 अक्टूबर या फिर 2 अक्टूबर। अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है। जी हाँ, यहाँ पर जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी होगा 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर को ही अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। ऑप्शन आपके सामने है प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर या फिर इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है।
अगला क्वेश्चन, सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है रूस, तिब्बत, क्यूबा या फिर जापान। सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? जी हाँ, सूर्योदय का देश जो है वो जापान को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला सब्जेक्ट शिक्षण कौशल का है, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, व्यवहारवाद के जन्मदाता कौन है? व्यवहारवाद के जन्मदाता कौन है? ऑप्शन आपके सामने है वॉटसन, विलियम वुंट, ब्राउन या फिर लुई ब्रेल। व्यवहारवाद के जन्मदाता कौन है? फटाफट से आंसर कीजिए, व्यवहारवाद के जन्मदाता कौन है? जी बिल्कुल, यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए वॉटसन। व्यवहारवाद के जन्मदाता वॉटसन है। अगला क्वेश्चन, एनसीईआरटी का मुख्यालय कहाँ है? एनसीईआरटी का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन आपके सामने है जयपुर, मुंबई, भोपाल या फिर नई दिल्ली। एनसीईआरटी का मुख्यालय कहाँ है? जी हाँ, यहाँ पर सही आंसर है हो जाएगा ऑप्शन डी नई दिल्ली। एनसीईआरटी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, एनसीएफ कब प्रभावी हुआ? एनसीएफ कब प्रभावी हुआ? ऑप्शन आपके सामने है 1979, 2005, 1986 या फिर 2008। एनसीएफ कब प्रभावी हुआ? जी हाँ, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2005। एनसीएफ 2005 में प्रभावी हुआ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने चूहे पर प्रयोग किया था? किसने चूहे पर प्रयोग किया था? ऑप्शन आपके सामने है थॉर्नडाइक, कोहलर, बर्दीमर या फिर स्किनर। इनमें से किसने चूहे पर प्रयोग किया था? फटाफट से आंसर कीजिए, चूहे पर प्रयोग किसने किया था? जी हाँ, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्किनर। स्किनर ने चूहे पर प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन, किस अवस्था में बालक का विकास मंद होता है? किस अवस्था में बालक का विकास मंद होता है? ऑप्शन आपके सामने है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर इनमें से कोई नहीं। किस अवस्था में बालक का विकास मंद होता है? जी हाँ बिल्कुल, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में बालक का विकास मंद गति से होता है। अगला सब्जेक्ट हमारा है बाल मनोविज्ञान का, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, अंतर्दर्शन प्रविधि के जन्मदाता कौन है? अंतर्दर्शन प्रविधि के जन्मदाता कौन है? ऑप्शन आपके सामने है विलियम वुंट, विलियम जेम्स, अरस्तु या फिर फ्रॉबेल। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए विलियम वुंट। अंतर्दर्शन प्रविधि के जन्मदाता विलियम वुंट है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बुद्धि का त्रिकारक सिद्धांत किसने दिया था? बुद्धि का त्रिकारक सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन आपके सामने है थॉर्नडाइक, बिने, लेविन या फिर स्पीयरमैन। बुद्धि का त्रिकारक सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्पीयरमैन। बुद्धि का द्विकारक और त्रिकारक दोनों ही सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? इसका ऑप्शन है मैस्लो, मैक्ड्यूगल, फ्रॉयड या फिर बांडूरा। फटाफट से आंसर कीजिए कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बांडूरा। सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक बांडूरा है। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, कैट यानी कि CAT बाल संप्रत्य परीक्षण व्यक्तित्व मापन किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन आपके सामने है टेंडलर, गुड, हरमन रूरचा या फिर लियोपोल्ड बिलॉक। फटाफट से आंसर कीजिए, बाल संप्रत्य व्यक्तित्व परीक्षण मापन किसके द्वारा किया गया था? जी इसका सही आंसर है ऑप्शन डी लियोपोल्ड बिलॉक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, थॉर्नडाइक ने सीखने के कितने गौण नियम दिए थे? थॉर्नडाइक ने सीखने के कितने गौण नियम दिए थे? ऑप्शन आपके सामने है 2, 3, 4 या फिर 5। जी बिल्कुल, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 5। थॉर्नडाइक ने सीखने के 5 नियम दिए थे। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा। अगली जो सीरीज़ है, सीरीज़ में अगला जो वीडियो होगा वो मॉडल पेपर 12 का होगा। आप उसको जरूर फॉलो कीजिएगा, उसको जरूर देखिएगा, आपको उसको भी फ़ायदा मिलने वाला है। हमने एक नई सीरीज चलाई है एक नई सोच के साथ कि हम एक नया मॉडल पेपर चलाएंगे, जिससे आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस मिले कि एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छा लग रहा है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम कल फिर से लौटेंगे एक नया इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।